लेकिन आज सबसे बड़ी खबर एलएसी पर है। इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच नए सिरे से टेंशन बढ़ चुकी है। चीन के वॉर गेम्स को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे ज्यादा टकराव ईस्टर्न लद्दाख में दिखाई दे रहा है। यहां से कम 3 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। 3 फ्रिक्शन पॉइंट्स जहां अभी भी भारत और चीन की आर्मी मिरर पोजीशन पर डिप्लॉयड है, यानी एक दूसरे के आमने सामने मौजूद है। हालांकि सबके बीच चीन की चालबाजी जारी है। वो लगातार एलएसी के पास अपने फाइटर प्लेन्स को उड़ा रहा है। इसको देखते हुए अब भारत ने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। भारत एलएसी पर क्या करने वाला है, अपना कौन सा नया हथियार लाने वाला है, देखते हैं आज की हमारी इस कवर स्टोरी में। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है। आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त तनाव का माहौल। चाइनीज विमानों की उड़ान का दायरा बढ़ने लगा है। अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमानों तक भारत की सरहद के पास लगातार मंडराने लगे। ये सारी बात एलएसी पर रेड अलर्ट का बड़ा सिग्नल। इसीलिए अब भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह चाइना ने वॉर ड्रिल्स के नाम पर ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा के पास एयर डिफेंस सिस्टम को पोजीशन किया हुआ है, एडवांस फाइटर प्लेन्स के जरिए लगातार भारतीय सेना की टोल लेने की कोशिश हो रही है। अब इन्हीं चाइनीज फाइटर जेट्स को देखते हुए इन्हें काउंटर करने के लिए भारत भी एलएसी पर तैयार है। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से टीवी9 भारतवर्ष को पता चला कि भारत अपने दूसरे S-400 एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत चीन बॉर्डर पर तैनात करेगा। भारत अगले 2 से 3 महीने में इस सिस्टम की तैनाती कर देगा। S-400 की तैनाती से भारतीय वायुसेना चीन के कई बड़े बड़े मिलिट्री एसेट्स को काउंटर कर सकती है। भारत का S-400 चीन के लड़ाकू विमान स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसी तरह दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन विमानों को भी पलक झपकते ही बर्बाद करने की ताकत रखता है। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि भारत को मिलने वाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन रूस से भारत के लिए निकल चुकी है और प्लेन और शिप्स के जरिए भारत पहुंच रही है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भारत को S-400 की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दी गई थी और कुछ सिमुलेटर्स भी रूस ने भारत को मुहैया कराए थे ताकि भारतीय सेना इनको ऑपरेट करना और ट्रेनिंग करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। ये बात सही है कि भारत और रूस के बीच 5 S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई थी। भारत के पास एक S-400 पहले ही आ चुका है और उसे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय भी किया जा चुका है ताकि दोनों पड़ोसी मुल्कों के एरियल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। लेकिन सवाल है कि अब चीन बॉर्डर को लेकर इंडिया की तैयारियों का स्केल अचानक क्यों बढ़ा? तो इसके लिए आपको कुछ डेवलपमेंट्स पर गौर करना होगा, इन्हें समझना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन लगातार वॉर ड्रिल्स को अंजाम दे रहा है। चीन भारत के पास मौजूद अपने एयरबेस को अपग्रेड किया है। भूटान, काशगर, कारगुनसान और शिगासे जैसे बेस पर एयर पावर बढ़ाई है। रनवे बड़े और चौड़े करने के साथ मजबूत शेल्टर्स और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार की गई। ये सब इसलिए हुआ है ताकि एडवांस फाइटर जेट्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और रेकी करने वाले विमानों को कोई दिक्कत ना हो। खबरें तो ये भी हैं कि चीन ने लद्दाख में एलएसी के उस पार S-400 के 2 स्क्वाड्रन को भी डिप्लॉय कर दिया है। वैसे जहां तक भारत की एयर डिफेंस की मजबूती का सवाल है तो उसको लेकर प्लान्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुके हैं। 2023 तक भारत को 5 S-400 मिल जाएंगे और रूस से मिलने वाले इन S-400 को लेकर अमेरिका को भी कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि यह उसकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और आक्रामक पड़ोसी के चलते एक मजबूत एयर डिफेंस और उसके लिए एक एयर शील्ड जरूरी है। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे जवान और एयर पावर अलर्ट और एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्योंकि 17 जुलाई को हुई चीन और भारत के बीच की 16वें दौर की कमांडर लेवल टॉक्स के बाद चीन की तरफ से एग्रेशन जारी। वो लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का उल्लंघन कर रहा है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर बने 10 किलोमीटर वाले नो फ्लाइंग एरिया को विकोलेट कर रहा है।
हालांकि भारतीय सेना इसे लगातार मॉनिटर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने भी काउंटर मेजर्स ऑन कर दिए ताकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर किसी भी मिस एडवेंचर का, चाइनीज PLA की किसी भी गुस्ताखी और बदमाशी का जवाब दिया जा सके। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।